हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम अब बताएंगे आपको जो है त्रिकोणमिति में सर्व संख्याएँ क्या है, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन टू ए, साइन टू ए, कॉस टू ए, इन सब के साइन टू ए। तो इन सभी फार्मूला को हम आपको बताएंगे जो है साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इन सभी चीज़ के फार्मूलों को हम आपको जो बताएंगे, सभी संख्याओं को आपको बताएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन क्या आते हैं जो है एग्ज़ाम में, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। तो उसको बताने से पहले कुछ क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं, जो है तीन क्वेश्चन हैं, तो उसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो है हम आपको सॉल्यूशन क्या बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। और यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से हमको जो है मोटिवेट मिलता है, तो हम और अधिक अच्छा जो है वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 3a। ध्यान से समझिए, हम cos 90 माइनस 3a को किसको लिखे हैं, साइन 3a के प्लेस पर हम लिखे हैं cos 90 माइनस 3a। कैसे, ध्यान से समझिएगा आप, जो है इसको हम उल्टे फॉर्म में ले गए हैं। जैसे लिखा रहता है साइन 90 माइनस a लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, cos a लिख देते हैं। तो इससे हम इस रूप में लाए, इस रूप से हम इस रूप में लाए हैं, तो इस रूप से हम इस रूप में लाए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर 3a जो कोड है यहाँ पर कोड लिखेंगे और 90 माइनस करके लिखेंगे, और ये क्या होगा, 90 रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसके उल्टे क्रम में लिखे हैं, तो इसको जब सीधा करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। क्यों हम उल्टे क्रम में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉस है, और कॉस रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कोड उसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि कोड दोनों का त्रिकोणमिति क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हम साइन 3a के स्थान पे क्या लिखे हैं, cos 90 माइनस 3a लिखे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पर भी cos है और यहाँ पर भी cos है, तो दोनों के स्थान क्या है, cos है। तो ये कोण क्या होगा, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री। ध्यान समझिएगा, अगर दोनों की त्रिकोणमिति यहाँ पर जो है सेम टू सेम है, तो कोण भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ और यहाँ पर ध्यान देना है, ये है कि यहाँ पर भी एक पद होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए। नहीं कि प्लस या अगर यहाँ पर कुछ और लिखा है तो ये इसके जो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार रहेगा तभी हम इसको तुलना कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 3a को हम इधर भेज देंगे और 26 को इधर उठा लेंगे। तो यहाँ पर 90 ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और a पहले से है, अब माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 116 इक्वल टू 4a। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 116 अपॉन 4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो a इक्वल टू क्या आ गया है, 29 डिग्री आ गया है। तो आपको समझना क्या है कि आप इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, ताकि यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है वही त्रिकोणमिति यहाँ पर आ जाए। तो इसको आप इस प्रकार से जो है आप इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात हम करते हैं, ध्यान से उसमें आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 15 डिग्री। तो इसको भी आपको क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप के आपको जो है इसको चेंज करना है। तो tan किस में चेंज होगा, cot में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, cot, और ये क्या है, 90 माइनस, क्योंकि यहाँ पर कॉट है ना, इसलिए यहाँ पर कॉट इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉट में। और 90 माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है इस साइड में लिखा है, तो कॉट a माइनस 15 डिग्री।
अब यहाँ पर भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो दोनों त्रिकोणमिति सेम टू सेम है। क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 15 डिग्री। अब वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 19 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिग्री अपॉन 3। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो a इक्वल टू क्या आ गया है 35 डिग्री आ गया है। तो आपको समझना है क्या है, आपको यहीं पर थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर tan तो कॉट में ही चेंज होता है, तो वही यहाँ पर दिया ही रहेगा आपको। ये नहीं कि यहाँ पर जो है साइन दे देगा, tan रहेगा यहाँ पर साइन दे देगा, ऐसा नहीं देगा। वो जो है इसका अपोजिट यहाँ पर दिएगा, जो इसको चेंज करने पर आए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर tan है तो आपको इसको इस रूप में ला देंगे, ताकि दोनों त्रिकोणमिति क्या हो जाए एक रूप में हो जाए, और उसको आप जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है, उसको आपको जो है होमवर्क करना है, उसको आपको स्वयं से करना है। यदि आपको कहीं उसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर किस जैसे संख्या लिखी गई हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे और कैसे आप याद कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपको जो है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप कैसे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे, तो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कैसे जो है याद रख सकते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है a प्लस बी लिखा गया है। तो साइन लिखा है तो हम साइन से स्टार्ट करेंगे। तो साइन लिखा है तो साइन a, सबसे पहले क्या आता है a, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, साइन के बाद हम कॉस लेंगे, क्या लेंगे कॉस, और कॉस के बाद क्या लिखेंगे हम b लिखेंगे। उसके बाद प्लस लिखा है तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर हम क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। फिर साइन a यहाँ पर है तो इसमें साइन a नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा b आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कॉस b आए तो इसमें क्या आ जाएगा कॉस a आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन a जैसे a प्लस बी वैसे क्या होगा साइन a माइनस बी है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। किसमें, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी में। तो सेम टू सेम इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी, और यहाँ पर माइनस बोला गया है तो हम क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन b इंटू कॉस a हो गया है। तो आपको क्या समझ में आया इन दोनों में कि साइन a प्लस बी हो रहा है तो हम साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन के बाद कॉस आ जाएगा, फिर ए बी, फिर साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर बी ए, फिर उसके बाद सेम टू सेम ऐसा भी इसमें है, लेकिन माइनस में पूछेगा तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। अब हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस लिखा है तो पहले क्या आ जाएगा कॉस ही लिखा जाएगा। तो कॉस क्या होगा a इंटू, अब ये साइन b नहीं हो जाएगा इसमें, तो कॉस है तो पहले हम कॉस ही लिखेंगे। तो कॉस a b दोनों साथ में हो जाएगा। और यहाँ पर ये कॉस का क्या करता है चालाकी करता है कि यहाँ प्लस दिखाता है लेकिन रहता किस में है माइनस में रहता है। तो ये प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम माइनस लिख देंगे। तो कॉस वाला है, कॉस से हम स्टार्ट किए, इसके बाद क्या बचा साइन का, अब यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन वाला था साइन कॉस साथ में चला, लेकिन कॉस वाला क्या पहले कॉस वाला दोनों लिखा गया, उसके बाद साइन को एक साथ लिखा गया, कॉस को एक साथ और साइन को एक साथ। अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो क्या करेगा अपना चिन्ह बदल देगा, ये क्या अंदर माइनस रहेगा, बाहर कुछ दूसरा है लेकिन अंदर कुछ दूसरा है, तो उसको आप ध्यान में रखना है कॉस के साथ। अब इसके बाद इसमें कॉस a माइनस बी, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस दिया, जब माइनस दिखा रहे तो क्या है प्लस है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस b, और यहाँ पर क्या माइनस दिखा रहे हैं ना लेकिन ये क्या है प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। अब हम बात करते हैं tan a प्लस b की। तो tan फिलहाल इसमें भी ये भी कुछ चतुराई करता है, क्या चतुराई करता है ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan
बी अपान tan A प्लस tan B अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए tan A प्लस बी है तो tan A प्लस tan B, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस फिर उसके बाद tan A इंटू tan B हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं tan A माइनस बी की, तो क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा tan A माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और ये क्या होगा tan B अपॉन 1, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा tan A इंटू tan B। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये सर्व समीकरण हैं त्रिकोणमिति की। अभी इसमें आपको जो है cot A प्लस cot A माइनस बी और cot A प्लस बी भी आपको बताना है। तो यहाँ पर cot A प्लस बी लिखना है, तो इसमें जैसे tan में लिखे tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B, नहीं, इसमें अंश के टाइप जैसा वो हर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर tan cot का अपोजिट होता है ना, तो जो अंश में था वो हर में हो जाएगा और जो हर में था वो अंश में हो जाएगा, लेकिन उसमें भी अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot A इंटू cot B, और उसके बाद क्या होगा -1, क्योंकि ये प्लस है तो इसमें क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पर cot B प्लस cot A, पूरा अपोजिट है, ध्यान से देखिए cot A प्लस बी बोला गया तो cot A cot B, उसके बाद यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा पहले cot B को लिखा जाएगा उसके बाद cot A को लिखा जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा वो प्लस में ही रहेगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं cot A माइनस बी की, तो क्या हो जाएगा cot A इंटू cot B, और यहाँ पर माइनस बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा प्लस लगेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा cot B माइनस cot A हो जाएगा। यहाँ A माइनस बी तो यहाँ पर B माइनस A लिखा गया है, पहले cot B को लिखा जाएगा उसके बाद cot A को लिखा जाएगा। तो ये cot A प्लस बी और cot A माइनस बी का भी फार्मूला आपको पता हो गया। अब इसके बाद बताते हैं आपको sin 2A और जो है cos 2A tan 2A के बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा आप जो है। तो sin 2A दो फार्मूला होता है, दोनों को हम आपको बताते हैं। sin 2A का जो पहला फार्मूला होता है वो होता है 2 sin A इंटू cos A। sin 2A जो पहला फार्मूला है वो क्या है 2 sin A इंटू cos A है, और जो दूसरा फार्मूला है ध्यान से देखिएगा है वो क्या है 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये क्या है sin 2A का दो फार्मूले हैं, ये भी है और यह भी है। तो जहाँ पर हमको जो प्रयोग करना है हम उसको वही समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। cos 2A के 4 समीकरण हैं, ध्यान से देखिएगा आप कौन कौन से समीकरण हैं। वो क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये पहला सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद यदि आप उसको cos 2A का पूरा cos में आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर A के स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर A रखेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको cos 2A का फार्मूला चाहिए साइन के पदों में तो आपको इसी समीकरण में cos स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर A रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको जो है cos 2A का आपको सूत्र चाहिए tan के पदों में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A हो जाएगा। ये cos 2A के ये चारों फार्मूला है। tan 2A बराबर क्या होगा ध्यान से देखिएगा आप 2 tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A। tan 2A फार्मूला क्या होगा
2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आप देखेंगे थे कि साइन 2a में भी 2 tan स्क्वायर ए था, अपान में वहाँ पर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर है, जबकि tan में यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। यहाँ पर देखिए 2 sin a cos b, ये 2 sin a cos b आया कैसे है आप जानते होंगे, sin a प्लस b sin a माइनस b, वहाँ से ये sin a इंटू कॉस b आया है। ध्यान समझिए, तो 2 sin a इंटू कॉस b कैसे होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ध्यान से देखिए, जब साइन का कोड क्या हो a हो और कॉस का कोड क्या हो b हो, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस में रहेगा, और a b तो रहेगा a प्लस b और a माइनस b रहेगा, और साइन साइन रहेगा, क्योंकि साइन क्या करता है साइन और कॉस के साथ में चलता है। ऐसे आपको दिमाग में याद रखना है। जब कॉस आ जाएगा पहले कॉस a और साइन b, तो क्या होगा साइन a प्लस b, और यहाँ पर जहाँ प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन a माइनस b हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कॉस a कॉस b। देखिए आप यहाँ पर कॉस और कॉस दोनों स्थान पर कॉस है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कॉस ही रहेगा, और क्या होगा पहले a प्लस b, उसके बाद प्लस कॉस a माइनस b हो जाएगा। यहाँ पर कॉस कॉस था, तो यहाँ पर कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। अब यहाँ पर साइन और साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस a माइनस बी पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जब यहाँ प्लस था यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए फिर माइनस में होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए कॉस कॉस तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस, जब साइन और साइन रहेगा तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो कॉस a प्लस बी यहाँ चला गया और कॉस a माइनस बी यहाँ चला गया है, और प्लस के साथ माइनस हो गया है। कब जब साइन और साइन बोले, तो ये 2 भी साथ में होना चाहिए, 2 sin a इंटू कॉस बी और 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी और 2 sin a इंटू साइन बी। इस प्रकार के जो संख्याएँ हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। आप जो है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी आप लगाएंगे, ये दोनों सरल संख्याओं को आप एक साथ करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। इसमें साइन a प्लस बी का जब आप फॉर्म लगाएंगे सूत्र लगाएंगे तो साइन a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी कॉस a हो जाएगा। ये क्या हो गया साइन a प्लस बी फॉर्म हो गया, सूत्र हो गया। अब यहाँ प्लस लिखा है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे। अब साइन a माइनस बी का आप सूत्र लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ कैंसिल हो दिख रहा है आपको, कॉस a साइन b, तो कॉस a साइन b कॉस a साइन b क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा साइन a कॉस b साइन a कॉस b, तो ये क्या हो गया 2 साइन a कॉस b। तो यहाँ से क्या हो गया आपको फार्मूला मिल गया है। किससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी का फार्मूला करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। जब आप कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। और जब आप कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी का फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको ये सरल संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। अगले सरल संख्या की बात करते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अभी इसके पहले जो हम आपको बताए थे इसमें साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी था। अब इसमें दो सरल संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए जब साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए। अब साइन साइन है तो साइन प्राप्त होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर। उसके बाद क्या कोड है दो कोड है a और b है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b।
कब? जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ध्यान से देखिए, अब इसको आपको करना है, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और दूसरा सोल्यूशन क्या है? कॉस ए माइनस बी। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो इसमें भी आपको सिंपल सा है, और कॉस वाला दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये क्या हो गया? यह आपको सोल्यूशन क्या प्राप्त हो गया। तो ध्यान से आप समझिएगा, साइन जब साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और जब इन दोनों कॉस का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी और माइनस बी का, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, आपको ये सोल्यूशन क्या प्राप्त हो जाएगा।